नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। मंदसौर बाईपास गुराड़िया बालाजी से राजीव गांधी महाविद्यालय तक की जर्जर सड़क पर नहीं है जिम्मेदारों का ध्यान। सड़क पर आने वाले वाहन चालकों को पुष्पमाला व श्रीफल देकर किया सम्मान। मोखमपुरा में जर्जर हालत में स्कूल बिल्डिंग, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। पंचायत भवन में पढ़ने को मजबूर है 67 स्कूली बच्चे। और नीमच सिटी रोड से मुक्तिधाम जाने के रास्ते पर भारी कीचड़ से लोग परेशान, लोगों ने की पक्की सड़क बनाने की मांग। विगत कई वर्षों से मंदसौर बाईपास गुराड़िया बालाजी से राजीव गांधी महाविद्यालय तक की सड़क की हालत काफी जर्जर है। कांग्रेस के साथ ही मंडी व्यापारी भी सड़क को चुस्त दुरुस्त करने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरकर आंदोलन भी कर चुके हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों, शासन प्रशासन के साथ ही लोक निर्माण विभाग के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। शनिवार को मल्हारगढ़ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अनिल शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेसजनों ने भुनियाखेड़ी के यहां मंदसौर की तरफ से आने वाले वाहन चालकों का पुष्पमाला व श्रीफल देकर सम्मान किया। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अनिल शर्मा ने कहा कि आप सड़क के योद्धा है। आप ऐसी जर्जर व गड्ढों व जानलेवा सड़क पर से यात्री बस को सुरक्षित निकाल कर लाए हैं। शर्मा ने कहा कि पीपलिया मंडी, मल्हारगढ़, नारायणगढ़ के साथ ही आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का जिला मुख्यालय से सीधा जुड़ाव है। इस क्षेत्र के सैकड़ों दुपहिया व चार पहिया वाहन मालिकों का मंदसौर आना जाना रहता है। इस सड़क पर वाहन के साथ साथ शरीर का भी नाश हो रहा है। कई बार आंदोलनों के बाद भी इस सड़क को लेकर टेंडर के नाम पर सिर्फ ठंडे गन्ने उड़ाने का काम ही किया है। इस मौके पर कांग्रेस नेता अशोक खींची, सरफराज मेव, ब्लॉक कांग्रेस महामंत्री राम प्रसाद फरगिया, अनिल मुलासिया, दीपक भूरिया, अजय श्रीमाल आदि मौजूद थे। आ जाओ। शासकीय महाविद्यालय मंदसौर से लेकर के गुराड़िया बाईपास तक सड़क की बहुत जर्जर हालत हो चुकी है। पूरी सड़क गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। इसी को लेकर के आज यहाँ कांग्रेस जनों ने जो वाहन चालक ऐसी जानलेवा सड़क से वाहन लेकर के आए हैं, उनका आज हमने यहाँ पर भुनियाखेड़ी फंटे पर पुष्पमाला पहना करके और श्रीफल दे करके उनका हमने सम्मान किया है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी कहते हैं कि अमेरिका से भी बढ़िया मध्य प्रदेश की सड़क है। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वे मंदसौर ज़िले में आए और सड़कों की दुर्दशा देखें। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं शासन प्रशासन, जनप्रतिनिधि और PWD बिल्कुल कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। और यहाँ पर हमारे अन्नदाता किसान जो बड़ी संख्या में अपने वाहन लेकर के कृषि उपज बेचने आते हैं, वो भी लंबे समय से परेशान हैं। हमारे कृषि उपज मंडी के सभी सम्मानीय व्यापारी वह भी कहीं ना कहीं दुखी है। पूर्व में भी कांग्रेस और व्यापारी का कई आंदोलन कर चुकी है सड़क को लेकर के, लेकिन इस मोटी चमड़े की भारतीय जनता पार्टी सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा है और आमजन दुख देख रहे हैं। पिपलिया मंडी, मल्हारगढ़, नारायणगढ़ के भी कई वाहन, हमारे क्षेत्र के कई लोग वाहनों से मंदसौर जाते हैं, जिला मुख्यालय है, और कृषि उपज मंडी भी जाते हैं। सारे लोग दुखी एवं परेशान हैं। निश्चित रूप से अगर इस सड़क का कार्य जल्दी प्रारंभ नहीं किया तो कांग्रेस बड़ा आंदोलन करेगी। अनिल शर्मा, अध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, मल्हारगढ़। बरसात का मौसम, सीलन भरी दीवार, जर्जर हालत में स्कूल की छत के कारण स्कूल के 67 बच्चे पंचायत भवन के हॉल में बैठने को मजबूर है। ये हाल है मनासा तहसील के गांव मोखमपुरा के प्राथमिक विद्यालय का।
करीब 15 साल पहले गांव मोखमपुरा में प्राथमिक स्कूल का भवन बनाया गया था। इसके बाद से आज तक इस भवन की मरम्मत नहीं की गई। इस वजह से अब भवन की छत पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। भवन की हालत इतनी खस्ता हो चुकी है कि रंग रोगन के बाद भी इसकी स्थिति छुपती नहीं है। स्कूल के शिक्षकों ने भवन की स्थिति से शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन इसके बाद भी अब तक विभाग के वरिष्ठ अफसरों के कानों में जूं तक नहीं रेंगी। शनिवार को स्कूल प्राचार्य राजराम टिपन ने जानकारी देते हुए बताया कि स्कूल की छत पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। दीवारें पूरी तरह जमीन में धंसती जा रही है। नींव कमजोर होने के कारण करीबन 67 बच्चों को पंचायत भवन में बिठाना पड़ रहा है। बिल्डिंग गिरने जैसे हालात है। कभी भी यहां बड़ा हादसा होने की आशंका बनी रहती है। जिले में कई स्कूल जर्जर होने से नौनिहालों का भविष्य खतरे में है। ये जर्जर भवन बरसात में बच्चों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। स्कूल की छत से पानी टपकता है। वर्षा के दिनों में हालात ये होते हैं कि स्कूलों की समय से पहले छुट्टी करनी पड़ती है। ऐसे हालात में कैसे बनेगा बच्चों का भविष्य? ग्रामीण जनों सहित स्कूल स्टाफ ने जल्द ही मामला संज्ञान में लेकर नवीन स्कूल भवन बनवाने की मांग की है। अभी हम खड़े हैं ग्राम पंचायत मोखमपुरा के प्राथमिक विद्यालय में और यहाँ के करीब 65 बच्चे जो ग्राम पंचायत भवन में हाल में पढ़ाई करते हैं। यहाँ के जो स्कूल है यहाँ के हालात ऐसे हैं कि ये पूरी बिल्डिंग आप देख रहे हैं कि पीछे किस तरह से जर्जर हो चुकी है। इसके अंदर जाके हमने देखा है कि पूरी छत डैमेज हो चुकी है, दीवारें डैमेज हो चुकी है। पूरे गांव में यह एकमात्र स्कूल है जहां बच्चे पढ़ाई करते हैं। कक्षा पहली से लगाकर 5वीं तक करीब 65 से 70 बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ाई करते हैं। लेकिन अभी बरसात के मौसम को देखते हुए यहाँ के सभी बच्चे पंचायत भवन में बिठाए जा रहे हैं। यहाँ के शिक्षक राजा राम जी टिप्पन का कहना है कि स्कूल की बिल्डिंग के हालात ऐसे हैं कि यहाँ पर बड़ा हादसा होने की संभावना बनी रहती है। मामले में जो शिक्षा अधिकारी है, बड़े उच्च अधिकारी, उनको संज्ञान में दिया था, लेकिन एक साल भर से ज़्यादा होने को आया, लेकिन अभी तक इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। हमारे साथ में यहाँ के स्थानीय निवासी है जितेंद्र जी, इनसे हम बात करेंगे क्या कहते हैं। जी जितेंद्र जी, जो स्कूल के हालात हैं उसको लेकर आपने किन अधिकारियों को अवगत करवाया और लिखित में आवेदन दिया हो? हमें हर जगह इसका आवेदन दे दिए हैं जिसका कोई भी निराकरण नहीं होता है। और मेरा ये निवेदन है कि इसका मतलब जल्द से जल्द निराकरण हो जाए तो अच्छा रहेगा। बच्चे वापस बैठ सकेंगे इसमें स्कूल में। इसके अलावा भी और कई स्कूल है गाँव में? और कोई भी स्कूल नहीं, मात्र एक ही स्कूल है जहाँ पे गांव के 70 से 75 बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, जो अभी बहुत समस्या से गुजर रहे हैं। पढ़ाई भी अच्छी नहीं हो पा रही है। हमारे साथ में यहाँ के प्राचार्य हैं राजा राम जी टिप्पन सर, इनसे बात करें हम। जी सर, बताएं स्कूल में कितने बच्चे पढ़ाई करते हैं? सर यहाँ पे 65 बच्चे रोज़ आते हैं और 67 बच्चे मेरे पास दर्ज हैं। और बैठने की व्यवस्था के विषय में बता दूं कि विद्यालय पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण है, तो हमने पंचायत में बैठने की व्यवस्था पंचायत के द्वारा अनुमति लेकर कर रखी है अभी। लेकिन समस्या मेन तो हमारे विद्यालय की है जी कि यदि अगर विद्यालय इस तरह है तो हम बैठने की समस्या है अभी मेन तो। कितने कक्ष है यहाँ पर और किस तरह के हालात हैं? हाँ सर, यहाँ पे 3 कक्ष है और तीनों की छत भी टपकती और एक दीवार में डैमेज आने से बच्चों को सुरक्षा की दृष्टि से पंचायत भवन बिठाया जा रहा है। अभी वर्तमान में ये हालात है कि सभी बच्चों को पंचायत भवन जो मोखमपुरा का बिल्डिंग है उसमें बिठाए जा रहे हैं। करीब 65 से 70 बच्चे हैं। मामले को इन्होंने अधिकारियों तक संज्ञान में दिया है, लेकिन अभी तक शायद प्रशासनिक अधिकारी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। इनका कहना है कि जल्द से जल्द अधिकारी मामले को संज्ञान में लेकर यहाँ पे कुछ नया या बिल्डिंग बना के बच्चों को दे ताकि वो अच्छे से शिक्षा प्राप्त कर सके। SBCN टाइम्स के लिए मनासा से मंगल कुशवाहा की रिपोर्ट। SBCN टाइम्स के लिए मनासा से मंगल कुशवाहा की रिपोर्ट। शनिवार को प्राप्त जानकारी के अनुसार निमत सिटी रोड स्थित मुक्तिधाम पर इन दिनों कीचड़ का अंबार लगा है। मुक्तिधाम जाने वाला रास्ता कच्चा है, इस वजह से काफी कीचड़ हो रहा है। ऐसे में शव यात्रा ले जाने में लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बार लोग फिसलन की वजह से गिर भी जाते हैं। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि ये नीमच का सबसे बड़ा मुक्तिधाम और मुख्य मुक्तिधाम है। यहाँ पर रोजाना लोग अंतिम संस्कार के लिए आते हैं। नगर पालिका प्रशासन व जनप्रतिनिधियों से लोगों ने मांग की है कि इस रास्ते को जल्द से जल्द बनाया जाए ताकि मुक्तिधाम के अंदर पहुंचने की अंतिम राह आसान हो सके।
श्रीमान, ये जीवन की अंतिम यात्रा, और वो भी इतनी कष्टप्रद अंतिम यात्रा है कि लाना तो पड़ता है अपने परिजन को, और यहाँ पर कष्ट ये रहता है कि निकले कैसे। इतना कीचड़ हो रहा है रास्ते में और गड्ढे अलग हो रहे हैं, कैसे निकले। और इसको तो जनप्रतिनिधि के हर आदमी को, जो शासन के हाथ में जिनके नगर पालिका है, उनको ऑटोमेटिक काम, उसके लिए भी अपन को न्यूज़ लगानी पड़े। और इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है शहर के लिए। किस प्रकार की समस्याएं यहाँ पर देखने को मिली, आज आप लेकर के आए हैं? देखो, वैसे अंदर से बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है, यहाँ सब अच्छी व्यवस्था। ये जो रोड है, इस रोड ने सबको दिक्कत दे रखी है, कब से खराब है। पूरा रोड कट रहा है, हर आदमी यहाँ अंतिम यात्रा में आता है। शहर का ऐसा कोई आदमी नहीं होगा, अच्छे लोग जो शासन है, प्रशासन के लोग हैं, सब आते हैं, पर इसकी सूद कोई नहीं लेता। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार वर्मा। दरवाजा और आगे लगे और वहीं से पूरा मार्ग सही बने, भले सीसी बनाओ, डामर बनाओ, लेकिन आने में असुविधा न रहे। एक तो क्या कंधे पे वहाँ से तक कि वो बैंड बाजा वगैरह यहीं तक आएंगे, आप वहीं से फिर अपने को अर्थी कंधे पे लेके यहाँ पे आना, और उसमें फिर रास्ता ऐसा फिसलने का, गिरने का बहुत तरह का कभी खतरा है। और बारिश के समय में तो ज़्यादा विशेष खतरा है। इसलिए ये तो इन कामों को तो तुरंत ही सही करके और अच्छा सा रोड यहाँ बनाना चाहिए। और मैं तो एक दरवाजे जहाँ से रोड कट रहा है ना, वहीं से ये चीज़ पूरी क्लियर ट्रेड तक दिखे, उसमें अच्छा है। नगर पालिका का क्षेत्र आता है, चूँकि नगर पालिका द्वारा यहाँ पे शहर में कभी विकास कार्य भी करवाए थे। क्या चाहते हैं आप लोग नगर पालिका से, किस प्रकार की जो है विकास योजना होनी चाहिए? विकास योजना जिस प्रकार अंदर से अच्छी सुविधा है, उसी प्रकार ये बाहर तक का जो है ना डेवलप, जैसे ये मार्ग अच्छा है रोड से, लेकिन जो ये मार्ग है यहाँ से लेके आते हैं, ये पूरा कष्ट है। बस ये और सही बन जाए तो अंदर तो बहुत ही अच्छी सुविधा है। जैसे भी हमने कंडों पे दाग करा, तो कंडों पे भी बहुत ही बढ़िया अच्छी सुविधा है, हमें बहुत ही बढ़िया लगा। और ज़माने में करने में अच्छी मतलब विशेषता रही, अच्छा लगा। लकड़ी की वजह कंडों से दाग हुआ, बहुत ही बढ़िया रहा। अंदर सब तरह की फैसिलिटी, कंडे, लकड़ी, सब बारिश के हिसाब से है। ये केवल मार्ग की दिक्कत है, ये मार्ग अगर सुधार हो जाए तो ये बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे क्या नाम है आपका? मेरा हरीश सोनी। सीतामऊ थाना क्षेत्र के ग्राम गुराड़िया गौड़ में मगरमच्छ का बच्चा दिखाई देने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। इसके बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर उसे रेस्क्यू कर चंबल नदी में छोड़ा। जानकारी अनुसार चंबल नदी के समीप स्थित गांव गुराड़िया गौड़ में एक मगरमच्छ का बच्चा पहुंच गया था। यह रहवासी क्षेत्र में चला गया था। इससे गांव के लोग डर गए। लोगों को देखकर मगरमच्छ पास बनी पशुओं की होद में चला गया। इसके बाद वह घंटों वहीं बैठा रहा। गांव के युवाओं ने वन विभाग की टीम को इसकी सूचना दी थी। इसके बाद रेस्क्यू टीम के अधिकारी प्रकाश माली, सुनील जैन, तनुज गुप्ता, जितेंद्र पवार मौके पर पहुंचे और मगरमच्छ को निकाल चंबल नदी में छोड़ा गया। वन विभाग के कर्मचारियों ने बताया कि ग्राम गुराड़िया गौड़ से करीब 1.5 किलोमीटर दूर चंबल नदी है। गांव का एक नाला नदी में मिलता है। आशंका है कि नाले के रास्ते ही मगरमच्छ निकलकर गांव में पहुंच गया होगा, पर ग्रामीणों की सतर्कता से मगरमच्छ के बच्चे को सुरक्षित रेस्क्यू कर चंबल नदी में छोड़ दिया गया। SBCN टाइम्स के लिए सीतामऊ से राजेश चौधरी की रिपोर्ट। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। रोटरी क्लब व इनर व्हील क्लब नीमच द्वारा शनिवार 16 जुलाई को रोटरी भवन नीमच पर प्रातः 10 बजे निःशुल्क कैंसर जागरूकता एवं जांच शिविर एशियन हेड एंड नेक कैंसर फाउंडेशन व नॉर्थ वेस्ट कैंसर हॉस्पिटल अहमदाबाद व केयरवेल हॉस्पिटल के सहयोग से शिविर आयोजित किया गया। शिविर में अहमदाबाद के सुप्रसिद्ध हेड एंड नेक सर्जन डॉक्टर नताशा लालवानी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर मिहिर शाह, फेलो इन हेड नेक कैंसर सर्जन डॉक्टर सुदीप श्रीवास्तव व डॉक्टर भक्ति परमार ने अपनी सेवाएं दी। इस अवसर पर वरिष्ठ समाजसेवी अशोक अरोरा विशेष रूप से उपस्थित रहे। शिविर में दोनों ही क्लबों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता सहित बड़ी संख्या में मरीज मौजूद रहे। रोटरी क्लब और रोटरी क्लब के माध्यम से आज यहाँ पर कैंसर निदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जांच शिविर लगाया गया है। कहाँ से चिकित्सक आए, लगभग कितने चिकित्सक यहाँ पर आ रहे हैं? आज हमने जो ये शिविर लगाया है रोटरी और इनर व्हील के तत्वाधान में, तो उसमें अहमदाबाद से सारे डॉक्टर्स आए हैं और उन्होंने निःशुल्क सेवा दी है हमें। तो ये हमें बहुत खुशी की बात है कि नीमच जैसी छोटे से उसमें उन्होंने आके और इन सबकी सेवा दे रहे हैं। और कभी सारे पेशेंट धीरे धीरे आ रहे हैं
और लगता है कि शिविर कितने दिवसीय है, लगभग कब से कब तक चलेगा? शिविर 10 बजे से 2 बजे तक। आज पूरा दिन है। आज पूरा दिन है, शिविर है। एक दिवसीय। लगभग कितने पेशेंट यहाँ पर आए हैं? अभी रजिस्ट्रेशन हमने देखना है, रागी निकाल रहा। 20 पेशेंट तो आ ही चुके हैं और अभी धीरे धीरे आ रहे हैं, रागी निकाल रहा सेक्रेटरी। आज यहाँ पर कैंसर जागरूकता शिविर और जांच का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। कहाँ से चिकित्सक आए हैं, लगभग कितना पंजीयन हो चुके हैं? आज रोटरी क्लब और इनरव्हील के तत्वाधान में कैंसर निदान परामर्श का यह शिविर रखा गया है। इसमें अहमदाबाद से कैंसर के डॉक्टर्स आए हुए हैं। इसमें 3 लेडी डॉक्टर्स हैं और एक जेंट्स डॉक्टर है। इनके द्वारा जो है गले का कैंसर, मुंह का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, और अगर किसी को संभावित है, मान लीजिए कि किसी को ऐसा लगता है कि गले में बहुत ज़्यादा उसको खराश है या कहीं उसको ऐसा महसूस होता हो दर्द, तो उन सभी की आज यहाँ जांच की जाएगी और ये बताया जाएगा कि उसको कैंसर संभावित है या नहीं है। और जिन लोगों को ऑलरेडी पहले से कैंसर है वो लोग भी अपनी अपनी रिपोर्ट लेकर के यहाँ आ रहे हैं और वो लोग ये बताना चाह रहे हैं कि हमारा ये ट्रीटमेंट चला तो आगे और क्या, तो उस बारे में भी सारे डॉक्टर्स लोग अपनी परामर्श देंगे। और लगभग कितना पंजीयन हो गया है? शिविर कब से कब तक आज क्योंकि बारिश है, बारिश की वजह से लोगों ने, हालांकि हमारा जो है पंजीयन का कार्य तो पहले से ही चल रहा था, वो लगभग ये था कि 100 के लगभग मरीज का पंजीयन तो हो चुका है और उसके बाद जितने भी आएंगे, जो भी मरीज आएंगे, उनको भी जो है निःशुल्क परामर्श दी जाएगी। शिविर कब से प्रारंभ हुआ है, कब तक चलेगा? शिविर जो है 11 बजे से प्रारंभ हुआ है और जब तक पेशेंट रहेंगे, जिनके रजिस्ट्रेशन हुए वो आएंगे, तब तक डॉक्टर्स लोग यहीं रहेंगे। कैंसर पेशेंट ऐसा कोई यदि आता है जिसका ऑपरेशन की स्थिति बनती है, तो क्या रोटरी क्लब और हाँ, उसको हम सहयोग करेंगे। और इसी तत्वाधान में हमारे यहाँ जो केयरवेल हॉस्पिटल है, वो भी हमारे एक रोटरी साथी श्री शरद जी जैन का है, रोटरियन, वो भी हमें समय समय पर जो है काफ़ी सहयोग और सेवाएं वो देते रहते हैं। अगर कोई पेशेंट ऐसा पाया जाता है और वो गरीब अगर व्यक्ति है तो उसकी पूरी सहायता रोटरी और इनरव्हील करेगा। आपका नाम और पता? मेरा नाम विजय जोशी, मैं पूर्व अध्यक्ष रोटरी क्लब नीमच। शनिवार को नीमच कृषि उपज मंडी में मंडी व्यापारी संघ प्रतिनिधि नवल मित्तल ने जानकारी देते हुए बताया कि आज जीएसटी के विरोध में राष्ट्रव्यापी विरोध किया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रदेश संगठन के आह्वान पर नीमच कृषि उपज मंडी के व्यापारियों ने मंडी में बंद रखा। व्यापारियों का कहना है कि सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं पर भी जीएसटी लगा दी गई है, जो कि अनुचित है, और इसी के विरोध में हमारे द्वारा ये बंद रखा गया है। भाई मामला तो ये है कि देश के प्रधानमंत्री महोदय बोले थे कि एक देश एक टैक्स। अब वो एक देश एक टैक्स तो नहीं हुआ, उसके बाद जीएसटी हुआ तो भी चलो कोई एतराज़ नहीं, जीएसटी से एक अच्छी रेवेन्यू गवर्नमेंट को भी मिली और जीएसटी हमारे लिए कोई कठिन प्रक्रिया नहीं थी कि जीएसटी लगा दिया किसी चीज़ों पे जो आवश्यक नहीं है। मगर ये तो आवश्यक वस्तु नहीं, अधिनियम में जो अनाज और दलहन आता है उसके ऊपर भी उन्होंने एकदम तुरंत जीएसटी लगा दिया। अब ये तो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, गेहूँ हैं, दालें हैं, ये तो रोज़ के उपभोक्ताओं को भी खाना है। और इनकी ब्रांडिंग, जैसे ही हम मशीनों से क्लीन करके, अपने शॉर्टेज प्लांट लगे हुए हैं देश में, साफ़ करके साफ़ सुथरा करके अगर जैसे बेचा पैकिंग करेंगे उसके ऊपर तो 5% जीएसटी लागू कर दिया उन्होंने। अब 25 किलो का पैकिंग हो कि 50 किलो हो, जैसे उस पर मार्किंग हो गया। अच्छा, मार्का नहीं करें, प्लेन कट्टे में भेजेंगे तो उधर FSSAI के नियम लागू हो जाते हैं, वो अलग परेशान करते हैं। कुल मिला के इतना जटिल कानून लगाया है ये, जिससे कि व्यापारी तो हतप्रद है ही है, क्योंकि हमारी प्रक्रिया बहुत जटिल हो जाएगी। और जो उपभोक्ता है देश का आम आदमी, उसको गेहूं भी महंगा मिलेगा, दलहनें महंगी मिलेगी, बहुत बुरी मुसीबत हो जाएगी। पहले तो कमाइयाँ नहीं है, लोग परेशान हैं। ऐसे में ये जीएसटी का करारोपण बहुत दुखदायी है। जीएसटी काउंसिलिंग ने तुरंत में निर्णय लेके और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया और शायद कल 18 तारीख से परसों सोमवार से लागू कर दिया गया है। ऐसे में इसके विरोध स्वरूप हमारे पूरे ऑल इंडिया महासंघ, जो भी पूरे देश का ऑल इंडिया महासंघ है, उसके तहत हमारा मध्य प्रदेश महासंघ काम करता है। इसी प्रकार सब स्टेटें काम करती है, 70 स्टेटें उसका अंडरटेकिंग है। समस्त मंडियां, आज पूरे भारत की मंडियां सब बंद है और इस जीएसटी के विरोध स्वरूप ही बंद है कि इसको निश्चित रूप से पुनर्विचार किया जाना चाहिए, जिससे आम उपभोक्ताओं को भी राहत मिले और हमें व्यापार को सरलीकरण करें। व्यापार जितना सरल होता है उतना गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है। ये बात नहीं जाने क्यों भूलते हैं। 1.5% तो मंडी शुल्क और 5% जीएसटी। गेहूँ की कीमत में अगर आज 30 रुपये गेहूँ है तो 7 या 21, 200 रुपये और बढ़ जाएगा उसका। ऐसे में क्या है कि सबको परेशानी है और इस वजह से विरोध स्वरूप हमारी मंडियाँ आज बंद है। आगे का निर्णय आज के बाद
जो भी ऑल इंडिया हमारा व्यापारी एसोसिएशन लेगा और हमारा महासंघ लेगा, उसके तहत हम आगे कार्य करेंगे। आपका नाम? नवल मित्तल, व्यापारी प्रतिनिधि। नीमच के उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 2 पर 17 जुलाई रविवार को नीमच नगर पालिका के चुनाव की मतगणना होना है, जिसकी तैयारियां पूरी की जा चुकी है। साथ ही बारिश के मद्देनजर गणना स्थल पर वाटरप्रूफ टेंट और डोम लगाए हैं। मतगणना में शामिल होने वालों के लिए प्रशासन ने पास जारी किए हैं। गौरतलब है कि नीमच नगर पालिका के 40 वार्डों के लिए रविवार को मतगणना होनी है। नीमच नगर पालिका के लिए प्रथम चरण में मतगणना हुई थी। गणना स्थल पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। मतगणना निर्विघ्न और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसके लिए व्यापक तैयारियां की गई है। मतगणना सुबह 9 बजे से प्रारंभ होगी, जो अंतिम परिणाम आने तक चलेगी। अनुमान है कि अंतिम परिणाम सुबह 11 बजे तक प्राप्त हो जाएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।